तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। और बिलासपुर जिला न्यायालय में निकली हुई हैं भर्तियां। यहाँ पर पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से है, टोटल 100 पद के आसपास। और एक दूसरी भर्ती भी निकली हुई है जिसमें भृत्य के 23 पद हैं। मुख्य बात यह है, ये जो आवेदन है ये आपको ऑफलाइन बाई हैंड जमा करना है। दूसरा मुख्य बात यह है, ये जो सहायक ग्रेड 3 है या स्टेनो है या फिर भृत्य है, इसमें जो नियुक्ति होना है वो पूर्णतः परीक्षा के बेस पे होगा, प्रतिशत बेस पर नहीं होना है। तो चलिए अब आवेदन को विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 28 जून को जारी हुआ है और इसका लास्ट डेट है 13 जुलाई। 13 जुलाई तक आप जो है जाकर पर्सनली जो है वो डिब्बे में डाल सकते हैं, वहाँ रखे हुए। रिक्त पदों का विवरण कैसा है देख लीजिए। 8, 7 और 68 सहायक ग्रेड 3 के बहुत सारे पद निकल रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए 11 है, 15 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है और मुक्त कितना है 32 है। अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग अगर फाइट करता है तो 32, 10, 42 पद उसके लिए वो हो जाएगा। और अनुसूचित जाति फाइट करेगा तो 32 और 15, 47 पद हो जाएगा उसके लिए। अगला देखते हैं, परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार होगा जिला न्यायाधीश को। और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। तो ये हम कई बार देख चुके हैं। शैक्षणिक योग्यता होते हैं स्टेनो के लिए 45% आपका स्नातक होना चाहिए। शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा जो है आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही किसी विश्वविद्यालय से आपको जो है एक डिप्लोमा चाहिए आपको कंप्यूटर में, ठीक है ना। ये DCA ही नहीं है, इसमें PGDCA भी इंक्लूडेड है और BCA भी इंक्लूडेड है, बाकी सब प्रमाण पत्र है। इसके लिए आप मेरा जो है ये वाला वीडियो तो है देख लीजिएगा। अभ्यर्थी को जो कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन की स्पीड होना चाहिए, जिसके लिए कौशल परीक्षा ले जाएगी। तो स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी है, उस पद के लिए भी सेम जो शैक्षणिक योग्यता है जो ऊपर हमने देखा, परंतु जो वेतन लेवल मैट्रिक्स है उसी में थोड़ा से फर्क है। सहायक ग्रेड 3 पद के लिए तो देखो, सहायक ग्रेड 3 पद के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास स्नातक होना चाहिए 45% में, उसके साथ आपको एक कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए और उसके बाद आपको 5000 की डिप्रेशन की स्पीड होना चाहिए। इसके संबंध में कौशल परीक्षा ली जाती है। 6 पद जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित हैं। आयु सीमा कितना होती है 18 से 30 वर्ष, जो कि अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, विभिन्न छूट को मिलाकर। अन्य शर्तें देख लीजिए, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, आपको 3 साल की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो है उपलब्ध कराना होगा। और यदि आप किसी निगम मंडल में कार्यरत हैं, कर्मचारी हैं, तो आपको NOC देना पड़ेगा। आगे महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। उच्चतम आयु सीमा में छूटे, तो इसके लिए हमने बहुत सारे जो है वीडियो में बता दिया है, आप ये वाला वीडियो जो है देख लीजिएगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आवेदन पत्र आपको 13 जुलाई 2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 जिस पद हेतु प्रस्तुत किया गया जा रहा है के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्य न्यायाधीश बिलासपुर के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में डाले जा सकेंगे। ठीक है, आपको लिफाफे के ऊपर केवल पद का नाम लिखना है और कुछ नहीं है। ठीक है, पंजीकृत डाक और बाकी सब माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 13 जुलाई 2023 के बाद शाम 5 बजे के बाद जो आवेदन है वो अस्वीकृत कर दी जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की यहाँ पर देखिए स्वप्रमाणित छायाप्रति होना चाहिए। इसके अभाव में आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। अगर एक से अधिक पद में जो आवेदन कर रहे हैं तो आपको पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। आवेदक का स्वप्रमाणित नवीनतम फोटो चस्पा होना चाहिए, यहाँ पर दिनांक नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होना चाहिए। आवेदन पत्र पर जहां पर आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य है वहां पर बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, फोटोग्राफ एवं आवेदित पद की अर्हता से संबंधित वांछित दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की मूलभूत त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर एक एक छोटे से चीज़ के लिए भी जो है आवेदन अभी के समय में रिजेक्ट किया जा रहा है, तो एकदम ध्यान से आवेदन जो है भरिए। वैसे इसका आवेदन कैसे भरें ये वीडियो आपको 2 दिन के अंदर जो है मिल जाएगी। जो आवेदन का प्रारूप है वो कहाँ मिल जाएगी, आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। दूसरा चीज़, पात्र एवं अपात्र सूची जो है किस में जारी की जाएगी, इस वेबसाइट पे जारी की जाएगी, अलग से किसी प्रकार से नहीं भेजा जाएगा। 7 दिवस के भीतर आपको जो है स्वयं उपस्थित होकर दावापत्ति जो है पेश कर सकेंगे। दावापत्ति के निराकरण पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर, नाम, पिता, पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय और स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आपको लिफाफा साथ में संलग्न नहीं करना है, क्योंकि प्रवेश पत्र आपको किस में मिलेगा, इंटरनेट में मिलेगा। नियुक्ति हेतु चयन विधि, तो चयन विधि सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए।
यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर चयन हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, और जो कि पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा स्टेनो हिंदी एवं स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, स्टेनो मतलब स्टेनोग्राफर से है, एवं सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु पृथक पृथक एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित किए गए अंक आवेदित सभी पद हेतु विचार में लिए जाएंगे। अर्थात उसको 3 परीक्षा नहीं दिलाना पड़ेगा, एक ही परीक्षा दिलाना पड़ेगा। उसमें जो अंक होगा वो तीनों पदों में मेरिट लिस्ट बनाने के लिए मान्य होगा। परीक्षा के लिए जो आपका प्रवेश पत्र है वो वेबसाइट पर आएगा। परीक्षा की सूचना अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से नहीं प्रेषित की जाएगी, तो आपको जो है जिले की वेबसाइट को आपको ध्यान देता रहना पड़ेगा। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा कैसी होगी देख लीजिए। 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और जो इसका जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से है। और मैं आपको बता दूं, इसके संबंध में वीडियो जल्द आने वाली है, क्योंकि मैंने एक ऐसे जो अभ्यर्थी से बात किया हूं जिसने ये परीक्षा जो है दिलाई हुई है। जल्दी से आएंगे। 50 प्रश्न होगा, 50 नंबर का। उक्त परीक्षा की अवधि कुल 1 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे, जिसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर प्राइवेट सूची तैयार किया जाएगा। 1:10 के अनुसार जो है अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा, किंतु प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित अंक अंतिम चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के अंक में जोड़े नहीं जाएंगे। कहने का मतलब जो कौशल परीक्षा है ना, उसी के अनुसार से जो अंतिम चयन सूची बनेगा। तो देख लीजिए कौशल परीक्षा कैसा होगा। स्टेनो हिंदी के लिए आपको एक ऑडियो फाइल दिया जाएगा। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2 मिनट 30 सेकंड का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा। ये क्या रहेगा? ऑडियो रहेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। कौशल परीक्षा कितनी होगी? 100 अंक होगी। प्रत्येक गलती के लिए आधा अंक काटा जाएगा। और कौशल परीक्षा किसमें होगी देखिए, उबुंटू, लाइनेक्स, लिब्रे ऑफिस, विंडोज, ओएस, एमएस वर्ड, कृतिदेव में ली जाएगी। मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं, या तो अपने हिसाब से कोई में ले सकता है, या आप अपने हिसाब से कोई में भी चॉइस कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि आप दोनों में अपना तैयारी बना के रखिए। यहाँ पर स्टेनो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर हिंदी दोनों के लिए एक ही टाइप का कौशल परीक्षा दे दिया है, जबकि मेरे ख्याल से थोड़ा इसमें अलग होना चाहिए, लेकिन दोनों का एक है इसके हिसाब से। सहायक ग्रेड 3 के लिए थोड़ा अलग होता है। इसमें गद्यांश दिया जाता है जो हार्ड कॉपी में रहेगा आपको, और 10 मिनट में आपको शुद्धता से टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। और कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक जो है काटा जाएगा, और कौशल परीक्षा फिर उसी में ली जाएगी। ठीक है। चयन सूची 1 साल चयन सूची जो है कैसे बनेगी, तो कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है प्राइवेट सूची तैयार की जाएगी। याद रखिए ना, किसी प्रकार से जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे अंक इसमें नहीं ली जाएंगे, और 1 वर्ष के लिए आपका जो प्रतीक्षा सूची वो वैध रहेगी। क्लियर। सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाइट में एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के अंतिम चयन सूची प्रतीक्षा सूची के संबंध में यदि किसी को दावा आपत्ति हो, तो उपरोक्त सूची के प्रकाशन के 2 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकेंगे। और इसमें जो देख लेते हैं, ये आवेदन फॉर्म जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिए आवेदक का स्व हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ पर स्व हस्ताक्षरित होना चाहिए, किसी प्रकार से नाम, फोटो, नाम, दिनांक की आवश्यकता नहीं है। और इसको हम भर के जरूर एक वीडियो जो है आपके लिए लाएंगे। फिलहाल सरसरी तौर से देखते हैं, तो इसमें और कोई विशेष नहीं है। दूसरा आवेदन जो देखते हैं ये है भृत्य के लिए। इसमें बाकी सब चीज़ें तो वही है। 13 जुलाई देख लीजिए लास्ट डेट है। और पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या है 23। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो शैक्षिक योग्यता तो 5वीं पास है, लेकिन इसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यही मोस्ट जो है पॉइंट है, और यहाँ पर कहना चाहिए ये आप अपने रिस्क पर कर सकते हैं यदि आप ज़्यादा पास हैं तो। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5 रुपये या 5 रुपये से अधिक की स्टाम्प पर जो भी सुविधानुसार उपलब्ध हो नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, शपथ पत्र में असत्य कथन करने पर आवेदक के विरुद्ध झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर उनके विरुद्ध किसी भी स्तर पर आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये मेन पॉइंट है। बाई द वे ज़्यादा पास हो तो कोई भी अपोजिट आदमी जो प्रतीक्षा सूची में है और वो 8वीं से ज़्यादा पास नहीं है, वो आपके खिलाफ कुछ भी करेगा तो फिर आपकी नौकरी जा सकती है। तो इसलिए मैं इसको कहूँगा कि अपने रिस्क पर आप लीजिए। यहाँ पर ये शपथ पत्र दिया हुआ है और बिल्कुल ये नोटरी से करा के देना है। और इसमें जो है
ये पॉइंट फिर से ऐड कर दिया है। बात करें इस यहाँ पर चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार से आपके प्रतिशत का कोई मोल नहीं है। यहाँ पर दक्षता या कौशल परीक्षा, यहाँ पर इसको कौशल परीक्षा नहीं कहेंगे भाई, दक्षता परीक्षा कहेंगे। और इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य कुशलता। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में अगर कोई परीक्षा दिलाए हुए कैंडिडेट मिलेगा तभी पता चलेगा। मूल बात है यहाँ पर ये जो कौशल परीक्षा है ना, इसी के आधार पर नियुक्ति होनी है, किसी प्रकार से प्रतिशत से नहीं होनी। तो दोस्तों इसको आप अपने रिस्क पर कीजिए, कर रहे हैं तो। और यदि आप 8वीं से ज़्यादा उत्तीर्ण नहीं है तब तो ये सोने पे सुहागा है, आप इसमें डालिए और प्रयास कीजिए कि ऊपर से जितने लोगों का हो रहा है उनके बारे में चेक कीजिए कि कहीं वो 8वीं से ज़्यादा पास हैं कि नहीं। बाकी आप सब समझते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।